नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज पर। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं या फिर 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्या इस बार कर्मचारियों की मांग के अनुरूप 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा? क्या न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये हो जाएगी या फिर सरकार वित्तीय बोझ को देखते हुए बड़ा फैसला लेने जा रही है? आइए इस पूरी खबर को आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को लेकर काफ़ी सतर्क रुख अपनाने की तैयारी में है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आयोग ने अभी अपनी अंतिम सिफारिशें तय नहीं की है, लेकिन शुरुआती चर्चाओं से संकेत मिल रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग के 2.57 के आसपास ही रखा जा सकता है। दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों में 3.83 का फिटमेंट फैक्टर और कम से कम 69,000 रुपये की बेसिक सैलरी की मांग की है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार इतनी सावधानी क्यों बरत रही है? दरअसल फिटमेंट फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में उतनी ही बड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसका सीधा असर केंद्र और राज्य सरकारों के खजाने पर पड़ेगा। तो इसी वजह से आयोग फिलहाल राज्यों के साथ विस्तृत चर्चा कर रहा है ताकि यह समझा जा सके कि वेतन और पेंशन बढ़ने से कुल वित्तीय बोझ कितना बढ़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों से सुझाव लेने की प्रक्रिया 15 जून को पूरी हो चुकी है। अब आयोग इन सभी सुझावों की समीक्षा करेगा और विभिन्न राज्यों से मिले फीडबैक को भी शामिल करेगा। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के साथ बैठकें जारी हैं। इससे पहले दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी चर्चा हो चुकी है। जब सभी राज्यों से परामर्श पूरा हो जाएगा तब आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा और इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नया वेतन और पेंशन ढांचा तय किया जाएगा। अगर हम 7वें वेतन आयोग की बात करें तो उस समय 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई थी। यानी इस बार भी उससे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार कर्मचारियों की 3.83 वाली मांग को स्वीकार करेगी या फिर वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए 2.57 के आसपास ही फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा। फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आयोग अभी सभी सुझावों और वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन कर रहा है और उसके बाद में ही अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसका इंतजार कर्मचारियों और पेंशनर्स को करना होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कर्मचारियों को 3.83 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा या सरकार को वित्तीय स्थिति को देखते हुए संतुलित फैसला लेना होगा? आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ।